हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो ऑल इज वेल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाईवे में। दिस इज अमित सर एंड फ्रेंड्स, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन इजी एंड इफेक्टिव मैनर। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अंग्रेजी सीखने के 5 अचूक मंत्र। फ्रेंड्स, आई होप उसको आपने देखा होगा। फ्रेंड्स, 5 इसमें जो 5 टर्म दिया गया अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पास अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन आइडिया और केवल आपके पास ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए और लिंक को फॉलो करके देखिए। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया अंग्रेजी कैसे सीखना है, किस तरह से जानना है। जो भी वीडियो मैंने पिछले दिनों दिया उसमें ये बताया गया है कि अंग्रेजी सीखने का बहुत ही अच्छा ढंग तरीका दिया गया है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, क्या आपने उसको कुछ फॉलो किया? मैंने और भी बहुत चीज़ बताया था कि आप जैम सेशन करो, एक्सटेम्परी करो। फ्रेंड्स, तो आपने क्या क्या किया? आपने कुछ किया? अगर नहीं तो फ्रेंड्स आइए, अब मैं और भी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आज फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली आज सिखाऊंगा। छोड़िए उस ट्रेडिशनल मेथड्स को जहाँ पे आपको बोलने के लिए कहा आता है कि आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, बहुत सारा वर्ड्स याद करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा एंड मैनी मोर ब्ला ब्ला ब्ला। फ्रेंड्स, तो वर्ड्स याद करें तो कितना वर्ड याद कर ले, ये कर लो, वो कर लो, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता। फ्रेंड्स, तो छोड़िए इन सब बातों को। आज हम लोग बात करते हैं कैसे आसानी से सीख सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ करने में डिसीजन बहुत लेते हो, मतलब समय डिसीजन लगाने लेने में समय बहुत लगाते हो। फ्रेंड्स, आपका डिसीजन ये शादी करने का डिसीजन नहीं है। फ्रेंड्स, अगर शादी करने का डिसीजन आप समय लो, नो डाउट, 1 महीने लो, 2 महीने लो, 3 महीने लो, 4 महीने लो, साल भर लो। फ्रेंड्स, नो इशू एट ऑल। बट व्हेन द मैटर ऑफ अंग्रेजी सीखने की बात हो फ्रेंड्स, तो आप इतना सोचते क्यों है? सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, शुरुआत करने की जरूरत है। तो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ते हैं और जल्दी शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आसानी से कैसे अंग्रेजी को सिखाया सकता है। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि आपके पास बहुत सारा वर्ड स्टॉक होना चाहिए तभी आप शुरू करोगे, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए तभी आप शुरू करोगे। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि स्पोकन मंत्रा कर लो, बीसी स्क्वायर कर लो, आपने अगर किया होगा तो आपको फ्रेंड्स आइडिया तो जरूर मिल गया होगा, देयर इज नो डाउट इन इट। बट इवन इफ मैंने आज प्लान किया था फ्रेंड्स आपको कुछ बेसिक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स दूंगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको एक आइडियाज मिल जाएगा कि आप क्या क्या, आपको शुरुआत कैसे करना चाहिए, क्या क्या टर्म जानना चाहिए। जस्ट लीव ऑल दिस फ्रेंड्स, छोड़िए सब बातों को और डायरेक्टली आइए और सीखते हैं कि हमको अंग्रेजी बोलना कैसे आना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको कॉमन वर्ड जैसे कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ आना मीन्स, आना का मतलब आपको सबको पता है फ्रेंड्स, आना CON मीन्स आना, एंड गो मीन्स जाना, स्पीक मीन्स बोलना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, स्लीप मीन्स सोना, एंड सो ऑन। आई विल और आगे मैं लिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको ये नहीं आता है? मतलब आपको फ्रेंड्स ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि आपको बोलना क्या है, क्या बोलना चाहते हो आप। क्योंकि बोलना फ्रेंड्स अल्टीमेटली आपको ये कितना इंतजार करो, कितना सोचोगे फ्रेंड्स, सोचने का समय चला गया। नाउ इट्स टाइम टू लर्न समथिंग और दिखा देना है कि आई कैन डू इट। फ्रेंड्स, लर्नर आपके अंदर छुपा हुआ है। दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता है, केवल आप। अगर आप तैयार होगे तभी आप सीख सकते हो। फ्रेंड्स, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। आइए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास को। जबरदस्त होने वाला फ्रेंड्स। काम का मतलब आना, गो का मतलब जाना, स्पीक का मतलब बोलना, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, ये सभी आता है। आता ही नहीं आता फ्रेंड्स? राइट, यस और नो? ऑब्वियसली यस फ्रेंड्स, यू नो इट, देयर इज नो डाउट इन एट ऑल। आप जानते हो इन सभी शब्दों को, हम लोग जानते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। बट हम लोग फ्रेंड्स सोचते हैं कि ये अंग्रेजी मेरे बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, किसी के बस की बात हो या हो ना हो, ये आपके बस की बात जरूर है। ऐसा ठान लो, ऐसा सोच लो कि यस मैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और केवल आप ही कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो मेरे साथ बोले आई कैन। कम ऑन, वंस मोर टाइम फ्रेंड, आई कैन। कम ऑन फ्रेंड्स, वन मोर टाइम, आई कैन। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, यू मस्ट, यू कैन डू इट। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू विल फील लेटर ऑन कि यस आई कैन। चलिए फ्रेंड्स, कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना, स्पीक का मतलब बोलना, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, स्लीप का मतलब सोना। फ्रेंड्स, इट्स मीन आपने ये देखा, इसका मतलब ये क्या है? दिस आर ऑल ओनली मियरली वर्ब। इसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब मतलब एक्शन, कोई काम। हम लोग हिंदी में बोलते हैं आना, जाना, उठना, बैठना, दौड़ना, रोना, रुलाना, लाइक दिस सो मेनी वर्ड्स।
so many verbs we can say. So आइए अब ये देखते हैं कि कॉमन सेंटेंसेस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो चीजें हैं आपको कैसे वाइटल रोल प्ले करता है। कम मींस आना है, पता है क्या है फ्रेंड्स, ये अगर यदि ग्रामर की भाषा में बोलूं, पढ़ने लिखने की भाषा में बोलूं, ये मतलब ये क्या है, ये वर्ब है, राइट। तो ये क्या आप बोल सकते हैं, इसको वर्ब है। तो फ्रेंड्स कम मतलब आना, अगर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी कम मतलब आना, और अभी हम लोग कैसे इसको इस वर्ब को एक्शन में वर्ब एक्शन को हम लोग जो है सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। कम मींस आना, अगर ये फ्रेंड्स हमको बोलना है, सपोज मेरे साथ बोले, अगर हम लोग को बोलना है आना मतलब कम, अगर आओ बोले, चलो सेंटेंस में कम मतलब आओ, अगर ये बोलना हो हम लोगों को आओ, आओ का इंग्लिश कम, जाओ का इंग्लिश जाओ, जाओ का इंग्लिश ये यही, फिर गो, आना, आना का इंग्लिश कम, आओ का इंग्लिश कम, जाना इंग्लिश गो, जाओ का इंग्लिश गो। सो बोलना का इंग्लिश स्पीक, बोलो, बोलो, बोलो। रीड का मतलब पढ़ना, पढ़ो। देखा आपने फ्रेंड्स, कम का मतलब आना का मतलब बन गया ये आओ, जाओ, बोलो, ये सब क्या है, मतलब ये क्या है, एक्शन नहीं है, ये केवल ये एक सेंटेंस बन गया, आओ, जाओ, बोलो, पढ़ो, खेलो। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट मींस लिखना, मतलब लिखो। ये क्या मिल रहा है फ्रेंड्स आपको, लिखना, मतलब लिखना, ये वर्ब था और ये एक्शन था, अब ये क्या आ गया, सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिखो। तो दीज आर स्मॉल थिंग, सिंपल थिंग, आप आसानी से कर सकते हो। तो शुरुआत तो करो दोस्तों, जस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ, डोंट वेट अ लॉट, क्योंकि कहा जाता है कि वही बोलेगा वही जो बोलना शुरुआत करेगा। अगर आप सोचते ही रह जाओगे वर्ड इकट्ठा करना है, ग्रामर सीखना है, ये करना है, वो करना है, तो आप सोचते ही रह जाओगे फ्रेंड्स, और इतने साल गुजर गए, इतने महीने गुजर गए, इतने साल गुजर गए, आप सोचते ही रह गए और अब तक नहीं सीख पाए। नाउ इट्स टाइम टू लर्न। तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, डोंट थिंक। क्लासरूम लेक्चर में जब मैं देता हूँ स्टूडेंट जो थोड़ा सा इसकी जानकारी होती है, लोग क्या बोलते हैं, सर ये तो मुझे आता है, दिस दैट है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, एक जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, जब छोटा बच्चा है तो वो अपने में से कुछ न कुछ बोलता है, कुछ भी बोलता है, और जो पेरेंट्स होते हैं उसको मना नहीं करते, कुछ बोलने देते हैं। इन द सेम सेंस आपके अंदर जो छोटा बच्चा लैंग्वेज सीखना चाहता है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको लेट इट कम आउट, इसको आने दो बाहर। छोटा बच्चा, उसको सपोर्ट करो कि ये छोटा बच्चा गलती कर सकता है और गलती करने का राइट है। फ्रेंड गलती कौन नहीं करेगा, गलती तो आप ही करोगे, अगर आप लर्नर हो तो गलती आप करोगे। जो स्टूडेंट सीख लेता है, जो लोग सीख लेते हैं वो गलती को उम्मीद नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो यू आर एंटाइटल्ड टू कमिट मिस्टेक्स एंड आप गलती बोले, क्या आप गलती बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी गलती बोल सकते हैं, तो स्टार्ट करिए और गलती बोल के दिखाइए फ्रेंड, लगातार क्या आप बोल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं और आज से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कम मींस आना है, जब आओ मतलब सेंटेंस बन गया, ये जाओ मतलब सेंटेंस बन गया, स्पीक मतलब बोलो, सेंटेंस बन गया, रीड का मतलब पढ़ो, एक सेंटेंस बन गया, है ना, राइट का मतलब लिखना, लिखो, एक सेंटेंस बन गया, एंड स्लीप का मतलब सोना और सो जाओ, ये क्या बन गया फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बन गया, राइट, दिस हैव बिकम सेंटेंस नाउ, ये सेंटेंस बन गया। तो देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत ही इजी है, आप शुरुआत करिए, राइट, जब आप शुरुआत करेंगे तभी सीख पाएंगे। तो कल ये चीज मैंने देखा, आगे और कुछ इस चीजों को लिखा जा सकता है, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे मिक्स का मतलब मिलाना, अभी बोलेंगे मिलाओ, मतलब ये हो गया आपका सेंटेंस, मिलाओ, राइट। तो दिस आप देख सकते हो कि छोटा सेंटेंस, जो छोटा वर्ड जो है एक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, सेंटेंस बन गया, राइट। तो ये तो काम आप कर ही सकते हो, और ये तो आसान है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई भी बड़ा जंग, कोई बड़ा चीज, शुरुआत स्टार्टिंग जो है बिल्कुल छोटी चीज तो होता है। अगर दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, वो शुरुआत इनिशियल स्टार्टिंग से ही किया था। जब बच्चा पैदा लेता है तो वो पहले स्टार्टिंग में क्या करता है, वो पैम्परिंग मिलता है। जब वो अपने बोलता है तो हे स्टार्ट स्क्रॉलिंग, पहले वो स्क्रॉलिंग करता है, भटकता है, एंड देयर आफ्टर खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके बाद चलता है, देयर आफ्टर दौड़ता है। फ्रेंड्स अगर आपको अंग्रेजी की दुनिया में आपको दौड़ना है तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा, उसके बाद दौड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। और अगर आप पीटी उषा या मिखा सिंह बनना चाहते हो तो आपको बहुत करना पड़ेगा, तो बात की बात है। सबसे पहले आप जनरल तो बन जाओ, जनरल काम तो कर लो, ओके फ्रेंड्स। तो इट्स मीन दैट कि आपको, जैसे कि मैंने छोटा बच्चे का एग्जांपल दिया, इन द सेम सेंस फ्रेंड्स आपको वैसा ही समय लगेगा, जैसे कि पेशेंसली हमने बच्चे को देखते हैं और सब लोग को अपब्रिंगिंग में सहायता करते हैं, इन द सेम सेंस आपको अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग मिलेंगे, धूल
पुल योर लेग, आपका मजाक उड़ाएंगे। डोंट केयर अबाउट देम फ्रेंड्स, आप अपना काम करो, आप लगे रहो और साबित कर दो अपने आप को, क्योंकि वो दिन आप उस दिन को भूल जाओगे कितने लोगों ने आपको इंसल्ट किया था। वो दिन याद रहेगा जब आप बोलोगे, उन सभी चीजों को भूल जाओगे। तो लेट पीपल इंसल्ट यू, अगर इंसल्ट करते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करो आप और बिंदास तरीके से फ्रेंड्स बोलने का प्रयास करो और शुरुआत कर दो बोलने से फ्रेंड्स। तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना, और सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बहुत सारे वर्ब्स को, बहुत सारे वर्ड को ले सकते हैं हम लोग और सेंटेंस बनाएंगे। और आज मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करके दिखाऊंगा कि इजी कितना है इंग्लिश सीखना, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कम का मतलब। अब ये सेंटेंस अगर हम लोग ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसा और कुछ लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो हम लोगों को लिखना है यहाँ, व्हाट इज नॉट वर्किंग, चेंज करता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, राइट। यहाँ आओ एक सेंटेंस हुआ, यहाँ आओ। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ ये नहीं लिखना है, सॉरी यहाँ ये नहीं लिखना है हियर कम, ये नहीं लिखना है, राइट। और दूसरे सेंटेंस अगर दूसरे सेंटेंस लिखना हो कि वहां, ये गलत है, वहां जाओ, तो ये नहीं लिखना है देयर गो, ओके। फ्रेंड्स लेट अस सपोज कि आप ये बोल भी देते हो, राइट, आप बोल भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लोग समझ जाएंगे व्हाट यू वांट टू स्पीक, आप बोलना क्या चाहते हो। पीपल विल कम टू नो and they will know your expression, your feeling. So if you feel to speak in this manner, you can speak, no doubt at all. But ये गलत है, यहाँ आओ come here, आपको सीखना पड़ेगा ऐसे, राइट फ्रेंड्स। ये यहाँ पे गलत है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये सही करना है। ये मैं रद्द कर दे रहा हूँ। सही क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ आओ का come पहले, here बाद में। The same sense, second one is first of all go and thereafter there, go there, right, come here, go there, and third one is word हमारा बोलो, मतलब कि सही बोलो, सही बोलो, सही बोलो, है ना। स्पीक पहले स्पीक, है ना, राइट या करेक्ट, स्पीक राइट और करेक्ट, राइट, स्पीक राइट, है ना, स्पीक राइट या स्पीक करेक्ट बोल सकते हैं। इस तरह बहुत सारा, है ना। उसके बाद रीड, एग्जाम्पल लेते हैं, रीड इंग्लिश, है ना, रीड इंग्लिश पढ़ो, रीड इंग्लिश, रीड बुक, रीड नॉवल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन दिस वे आप कर सकते हो। स्पीक वेल मतलब अच्छे ढंग से, स्पीक वेल, तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं स्पीक वेल। तो लाइक वाइज बहुत सारा आप बना सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से देख सकते हो। सब इट हैज बिकम क्वाइट इजी। अभी और इसमें मैं जोड़ू, है ना, कम हियर में यहाँ पे और मैं जोड़ूंगा जी, कम हियर राइट नाउ। अगर और जोड़ना हो तो क्या करेंगे, कम हियर राइट नाउ। देखा सर आपने, देखा फ्रेंड्स आपने सेंटेंस कैसे एक्सटेंड हो रहा है, आराम सेंटेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका नॉलेज इनहेंस होते जाएगा आप वैसे वैसे बढ़ाते जा सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये निर्भर करेगा आप पे। शुरुआत को स्टार्टिंग कर सकते हो फ्रेंड्स, जस्ट स्टार्ट इट आउट। राइट नाउ मतलब कम हियर राइट नाउ, है ना, कम हियर, गो देयर राइट नाउ जोड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को सीखना है और अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना है। यस आई कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको महसूस करना पड़ेगा यस आई कैन डू, एंड यू शुड फील दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर अगर आएगा, अंदर झकझोड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, और अंदर फीलिंग आए तो बाहर बिल्कुल आएगा ही फ्रेंड्स। तो इसे बोला जा सकता है गो देयर राइट नाउ, अभी तुरंत वहां जाओ। सही बोलो, हमेशा सही बोलो, हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलो बोलना होगा तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। Always speak the truth friends. Like this we can do many more sentence we can speak. देखा दोस्तों आपने कितना आसान है बोलना, शुरुआत करना है, राइट। मैंने पहले भी बताया था आपको जैम सेशन करने के लिए। जैम सेशन में क्या करना था फ्रेंड, आपको
आपको 1 मिनट में सेंटेंसेस बोलना था, वर्ड बोलना था, जैसे कि दिस इज मार्कर, दिस इज शर्ट, यू आर फाइन, आई एम स्मार्ट, आई एम एक्टिव, यू आर रेडी, सी इज नॉट रेडी, आर यू फाइन, आर यू एक्सपर्ट, ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज गुड लुकिंग पर्सन, है ना, माय नेम इज अमित सिंह, व्हाट इज योर नेम, लाइक बाय सेंटेंस बोलना था, कुछ भी बोलो। 1 मिनट में आप कितने सेंटेंस बोल सकते हो, जितना सेंटेंस आप निकाल पाओगे उतना ही होगा, इसलिए कुछ बड़ा वट एवर यू फील टू स्पीक यू मस्ट स्पीक, यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ। और मैंने पहले बताया था, आप लिखिए, स्पोकन मंत्रा में मैंने 5 ही बताया था, वोकैबुलरी, फर्स्ट टर्म वाज वोकैबुलरी, सेकंड वाज लिसनिंग, थर्ड वाज रीडिंग, फोर्थ वाज राइटिंग एंड फिफ्थ टर्म वाज प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो फ्रेंड्स यही बताया गया था। इन 5 टर्म्स को आपको करना है, रीडिंग इज पार्ट एंड पार्सल, वो करना बहुत जरूरी है। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, मेरे साथ बोलना है एक बार, कम हियर, ओके, रिपीट करना है, कम हियर, गो देयर, कम ऑन स्पीक अप, गो देयर, ओके, गो देयर राइट नाउ, गो देयर ऑन फुट, लाइकवाइज वी कैन मेक। अभी और एग्जांपल देखता हूं फ्रेंड्स, कि कम से मिलाकर के हम लोग कैसे सेंटेंस बोल सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। आई होप कि आपने कर लिया होगा, तो रब करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी एग्जांपल लेता हूं, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया था, वह कम, राइट। अब कम से हम लोग बनाना है, दिस इज पी, कम, राइट, सेंटर बनाना है कम से। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे सेंटर बनाने वाले हम लोग, कम नाउ मतलब अभी आओ, थोड़ा कम नाउ मतलब अभी आओ। अभी और एग्जांपल, कम विद योर फादर, कम विद योर फादर, राइट, कम विद योर फादर, कम विद योर मदर, कम विद योर ब्रो मतलब ब्रदर, कम विद योर सिस मतलब सिस्टर, ओके, come with your sir, come with your teacher, come with your teacher, come with your uncle, okay, come with your friend, right, come with your friend, अगर नहीं लिखा हुआ है friend तो come with your friend और friends we can do। तो देखा, मतलब कम के साथ ये आपको क्या करना है फ्रेंड, बोलना है। It's a quite easy pattern हो गया friend, come with your father, come with your brother, come with your brother, come with your uncle, come with your auntie, come with your teacher, come with your best friend, है ना। और बोल सकते हैं बहुत सारी चीजों को यहाँ पे लगाया जा सकता है, राइट। अभी और एग्जाम्पल होते हैं, come, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, come on foot मतलब पैदल आओ, come by car, कार से आओ, राइट, कम बाय ट्रेन, ट्रेन से आओ, कम बाय ट्रेन। तो दीज आर कॉमन, बहुत कॉमन है, कम के साथ एग्जांपल आ रहा है, कम ऑन फुट, कम बाय कार, कम बाय ट्रेन, राइट। जो भी मीन्स होता है फ्रेंड्स, से कार, ट्रेन, बस, इसके सामने हम लोग बाय लगाते हैं। ये सब छोटा चीज ऑब्जर्व करना है, व्हाइल रीडिंग आपको ध्यान देना, ऑब्जर्विंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ऑब्जर्व करना ही जरूरी है। लाइफ में आप ऑब्जर्व करोगे तभी हर फील्ड में आप, हर क्षेत्र में आप बेहतरीन बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। कम ऑन फुट, कम बाय कार, कम बाय ट्रेन, कम बाय बस, कम बाय प्लेन, लाइक दिस। तो वी हैव कैन मेक मेनी सेंटेंस, जिस तरह से मैंने यहाँ पे योर बताया फ्रेंड्स, कम विद योर फादर, तो मैं बोल सकता हूँ कम विद हिज father, come with his father, come with his mother, come with his brother, come with his son, like this we can make plenty of sentences in this way। थोड़ा इसका मतलब क्या है, ऐसा बोलो, आप बोलोगे तो आप में कॉन्फिडेंट फील हो, यस आई एम स्पीकिंग। ये पहले शुरुआत, दिस इज द इनिशियल स्टेज, आप शुरुआत करना, बकबक करना, बोलना है, तभी आप सीख पाओगे। जरूरी है कि कुछ न कुछ होना चाहिए, यू मस्ट स्पीक समथिंग ऑन अदर। तो ये था क्या एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल था कम के साथ, और भी बहुत सारी चीजों को बनाया सकता है कम के साथ, कम बनाना हुआ तो। जैसे कि बनाया मैंने कम डेली, कम क्विकली, कम फास्ट, तो यहाँ पे और बना सकता है मैं और एग्जांपल कम के साथ, तो यहाँ पे कम फास्ट
फ्रेंड्स फास्टली कभी नहीं होता है, बट बोलचाल की तरह आप लोग बोल देते हैं फास्टली। फास्टली इज नॉट अ वर्ड, फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है। कम फास्ट, राइट, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, कम डेली, कम पंक्चुअली, राइट। तो इन दिस वे वी कैन मेक मैनी मोर सेंटेंसेस। गॉट इट फ्रेंड? देखा दोस्तों, आप बोल रहे हैं, अगर आप इस सभी सेंटेंस को सोचो इसमें है क्या, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस, इसमें है क्या, इन सब चीजों को आना चाहिए। आपको ये जो चीज ऐड हो रहा है, ऑन फुट, बाय कार, बाय ट्रेन, फास्ट लगा दिया यहाँ पे, कम फास्ट, कम ऑन टाइम, कम डेली, कम रेगुलरली, है ना, कम टाइम टू टाइम। लाइकवाइज वी कैन ऐड, और यहाँ पे हिज, कम विद योर ब्रदर का, विद योर फ्रेंड का, कम हिज लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं, राइट। तो इन दिस वे वी कैन मेक। तो अभी जो सेंटेंस आपने पढ़ा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान था। कुछ और चीजों को हम लोग देख सकते हैं, कुछ और वर्ब्स ले सकते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंस था स्पीक। आइए कुछ और लेते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं वंस मोर, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। कम नाउ, कम नाउ मतलब अभी आओ, कम राइट नाउ अभी तुरंत आओ, कम विद योर फादर अपने फादर के साथ आओ, अगेन कम विद योर मदर अपनी मम्मी के साथ आओ, कम विद योर ब्रो, कम विद योर ब्रो मींस अपने भाई के साथ आओ, कम विद योर सिस्टर अपने भाई सिस्टर के साथ आइए, कम विद योर सर अपने सर के साथ आइए, कम विद योर टीचर अपने टीचर के साथ आइए, कम विद योर क्लास टीचर, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, कम विद योर क्लास टीचर। अगला सेंटेंस टीचर बोल सकते हैं, इफ योर फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, कम विद योर अंकल, राइट, कम विद योर फ्रेंड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कम ऑन फुट, पैदल आओ, कम ऑन फुट, कम बाय कार, कार से आओ, कम बाय ट्रेन, ट्रेन से आइए, कम बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से आइए, राइट। तो मेनी मोर सेंटेंस वी कैन मेक। और अगर इस साइकिल से आना तो कम ऑन साइकिल लगाना, कम बाय साइकिल नहीं फ्रेंड्स, कम ऑन साइकिल, राइट। तो इन दिस वे वी कैन मेक मेनी मोर सेंटेंस। और मैंने एग्जांपल दिया, कम फास्ट, कम ऑन वंस मोर प्रैक्टिस। कम फास्ट मतलब जल्दी आओ, कम ऑन टाइम समय पे आओ, कम डेली रोज दिन आओ, कम पंक्चुअली समय पे आओ, कम रेगुलरली नियमित रूप से आओ, राइट, कम टाइम टू टाइम समय समय पे आइए, राइट। तो वी कैन मेक मेनी मोर सेंटेंस इन दिस वे। कम ऑन, आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग आइडिया। तो आपको बैठे नहीं रहना है, अगर यदि आप सोए हैं तो जाग जाइए, अगर ये लेटे हैं तो उठ जाइए, चल रहे हैं तो रुक जाइए, एंड बी रेडी विद पेन और पेपर। जैसा मैंने बताया, वीडियो को आप वापस जाके देख सकते हो और काम कर सकते हो इसे फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट नाउ स्टार्ट, जैसे मैंने बताया वैसे प्रैक्टिस करना, बोलना है, स्पीक इट आउट, जो भी आता है, जैसे भी आता है इजी सेंटेंस आप कर सकते हो। मैंने इससे कुछ वर्ब दिखाया, वैसा कर सकते हैं लोग। तो इसको फिर से रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप सो फ्रेंड्स आर एक्साइटेड, यू विल हैव टू बी एक्साइटेड। अगर आप में अंदर से एक्साइटमेंट नहीं है फ्रेंड, तो आप नहीं सीख पाओगे। अंदर में उत्साह होनी चाहिए। जब आप में जोश, उमंग, उत्साह, एंथुसियाज्म जिस अंजिल होगा फ्रेंड, तभी आप सीख पाओगे। उत्साह रहना जरूरी है। तो जस्ट बी अवेयर, बी एक्टिव। बोर्ड तुरंत हो गया है। अभी एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज गो एग्जांपल, राइट। तो सेम थिंग आप रिपीट कर सकते हो जैसे मैंने अभी रिपीट किया है ना, गो। तो गो ऑन फुट मतलब क्या हुआ, पैदल जाओ। गो ऑन फुट मींस पैदल जाओ, राइट। गो राइट नाउ, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। गो राइट नाउ, गो नाउ भी बोल सकते हैं, और गो राइट नाउ का मतलब अभी तुरंत जाओ। बड़े फ्रेंड्स, गो राइट नाउ अभी तुरंत जाओ। ये सब कॉमन की सेंटेंस आप बोल सकते हो और फील कर सकते हो कॉन्फिडेंट, राइट। तो गो राइट नाउ मतलब अभी तुरंत जाओ। गो देयर का मतलब वहां जाओ। गो देयर मींस वहां जाओ। गो विद योर वाला, अब योर वाला पैटर्न आ गया। गो विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ जाओ। गो विद योर फ्रेंड या फ्रेंड्स कर सकते हैं, ऐसा ये तो फ्रेंड्स हो जाएगा, है ना। गो विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ जाओ। गो विद योर ब्रदर, गो विद योर ब्रदर शॉर्ट में ब्रो आप कर सकते हो। गो विद योर सिस्टर शॉर्ट में सिस। गो विद योर सिस्टर। गो विद योर डैड या पापा, गो विद योर डैड, ओके। गो विद योर डैड, गो विद योर मॉम, गो विद योर अंकल, ओके। गो ऑन द स्टेज विद कॉन्फिडेंस, स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, राइट। तो आप देख रहे हो मतलब बहुत जरूरी है कि काम करना और बोलना ऐसा।
और आपको लगता है वी ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स, जो अच्छे हैं उनसे हम लोग कंपेयर करते हैं। व्हाई फ्रेंड्स? जैसे अब जब आपके सामने से कोई मर्सिडीज में गुजरता है तो क्या फ्रेंड, जब आप बाइक पे रहते हो तो क्या फील करते हो, काश मेरे पास मर्सिडीज होता, तो क्या आपके पास मर्सिडीज हो जाता है फ्रेंड्स? नहीं। इट्स मीन दैट कि आपको कार मर्सिडीज तक पहुंचने के लिए बाइक से काम करना पड़ेगा, उस पर देखना पड़ेगा, इसे कंपेयर नहीं करना है। यू एज जैसे आप खुश रहते हो, जो आपके पास कभी बाइक रहता है उससे खुश रहते हो, चलो ठीक है मेरे पास नहीं है तो ये एटलीस्ट है, थोड़ा देर सोचते हो उसके बाद ये भूल जाते हो और आप हैप्पी होते हो उसके साथ। इन द सेम सेंस जो भी वॉट एवर योर लेवल इज, जो भी जितना भी आप हो, चाहे आप वर्किंग फेलो हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो, चाहे आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कोई भी लेवल, कुछ भी लेवल आपका फ्रेंड्स है, नो इश्यू एट ऑल बोलना है। क्योंकि आज अंग्रेजी सीखना, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो इट्स मीन यू आर कंसीडर्ड नो आज अनएजुकेटेड कहलाते हो बहुत जगह, राइट? तो इट्स मीन इट्स हैड बिकम द सिंबल ऑफ स्टेटस। आप अंग्रेजी जानते हो तभी आप पढ़े लिखे व्यक्ति में कहलाते हो, आप स्टेटस आज बन चुका। आप अंग्रेजी जानते हो इट्स मीन दैट तभी आप हर जगह घूम सकते हो, लोगों के बीच में उठ बैठ सकते हो और कहीं भी आप जा सकते हो और छा सकते हो लोगों के बीच में। आज ये है इट्स मीन फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है, अगर स्टाइल भी मारना है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इंग्लिश टू इम्प्रेस पीपल। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीख ही लो। क्या है, सीख ही लेना है फ्रेंड्स। अगर जान गए तो आप यू विल बी कॉल्ड एन इंटरनेशनल फेलो। इट्स मीन बिकॉज अंग्रेजी क्या है दोस्तों, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आप जैसे ही अंग्रेजी सीख गए इट्स मीन आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने के बाद आप इंटरनेशनल पीपल बन गए। इट्स मीन कि आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए और आप पूरी दुनिया को जान सकते हो बिकॉज ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है फ्रेंड्स। तो शुरुआत तो करिए फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ स्टे कनेक्टेड विद मी, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं आई गारंटी अगर आप काम फ्रेंड्स आपको ही करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले वीडियो आई रिमेंबर मैंने पहले वीडियो में बताया था, थोड़ा मैं जल्दी बोलता हूँ फ्रेंड्स, तो कोशिश करूँ मैं धीरे धीरे बोलने के लिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप जो भी काम करना उसमें नोटबुक में लिखो और एक फीडबैक दो एट द एंड ऑफ द डे कि आज आपने क्या सीखा, राइट? आज आपने क्या सीखा, क्या डेवलपमेंट, क्या फीलिंग्स आए आपके फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। और फीडबैक और दूसरे दिन उसको ऑब्जर्व करो, पूरे वीक हो जाए, महीना हो जाए, तो आप ऑब्जर्व करो कि पूरे महीने आपने क्या किया और डेट वाइज करो फ्रेंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे वीक, पूरे महीने किए क्या सीखे, क्या नहीं सीखे। सभी को सीखने के बाद, लर्न करने के बाद लास्ट में फीडबैक देना जरूरी है। इट विल हेल्प यू टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। ये आपको ऑब्जर्व करने में मदद करेगा आप जा कहाँ रहे हो, कर क्या रहे हो। अंग्रेजी सीखना फ्रेंड उतना कठिन नहीं जितना हम लोग उसे समझते हैं, राइट? आसपास के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको मदद करना है फ्रेंड्स। बी द लीडर, डोंट बी द फॉलोवर्स। आप लीडर बनो, आप सिखाओ लोगों को, पहले आप सीखो देन सिखाओ सभी लोगों को, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप ये वीडियो अगर आपको किसी के माध्यम से आपके तक पहुंच रहा है फ्रेंड, तो आप उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिन लोगों को जरूरत है। मैं जरूर सिखाऊंगा, आई विल मेक माई ऑल एफर्ट। मैं सारा प्रयास करूंगा ताकि आप अंग्रेजी आसानी से और जल्दी से जल्दी सीख जाएं। तो मैंने एग्जांपल कुछ दिया, जैसे कि गो के साथ गो ऑन फुट, गो राइट नाउ, गो देयर, कम ऑन, मेरे साथ बोलिए फ्रेंड्स। गो ऑन फुट, कम ऑन स्पीक अप, गो ऑन फुट, गो राइट नाउ बोलिए, गो देयर, राइट? गो टू मार्केट, अगर कहीं जगह पे जाना है तो गो टू मार्केट ला सकते हो, MARKET, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, है ना, गो टू फील्ड, गो टू पार्क। लेकिन अभी कहीं नहीं आना फ्रेंड बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, राइट? तो गो देयर एंड अगला एग्जांपल, गो विद योर फ्रेंड्स, कम ऑन स्पीक अप विद मी। Go with your brother, go with your sister, go with your dad, go with your mom, go with your uncle, right? So in this way friends, try to practice a lot, many more times करो, let your feeling come out। और जो आपका स्पीकिंग ऑर्गन टंग है, टंग इज अ स्पीकिंग ऑर्गन which plays a very very vital role, important role friends। तो vital role प्ले करता है, तो टंग ट्विस्ट होना चाहिए, हर तरह के शब्दों को बोलिए, ये बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि एक बहुत ही आसान है। मैंने एग्जांपल दिया, गो के साथ, कम के साथ, स्पीक के साथ बोल सकते हैं, स्पीक क्लियरली, स्पीक इफेक्टिवली, स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर, स्पीक क्लियरली, स्पीक स्लोली, इनफैक्ट स्लोली, स्पीक फास्ट, स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर, स्पीक इन अ स्टाइलिश मैनर, राइट? इन दिस वे वी कैन स्पीक। तो बहुत सारा बोल सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ उसी तरह आप भी बोल सकते हो फ्रेंड्स,
गॉट इट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो डाउट। आप कर सकते हो, करने वाला तो एक कॉमन कोई लोग भी कर सकता है फ्रेंड्स। आप देखते ही रह गए हो और आपके बाद वाला लोग कहां से कहां चला गया, क्योंकि वो इंग्लिश जानता था या इंग्लिश आपके बाद वो सीख लिया। कई बार स्टूडेंट हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं हाँ सर मैं पहले 2 साल 1 साल पहले आया था मगर एडमिशन नहीं लिया, कुछ और कारण दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, टाइम विल इलैप्स, समय गुजरते जाएगा और बाद में आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रेंड्स, डोंट डिले, स्टार्ट राइट नाउ। जितना मैंने बताया प्रैक्टिस करना है और कुछ कुछ बड़ा लिखो। मैंने पहले बताया था आपको लिखिए, कुछ न कुछ लिखिए, उसको बोलिए, राइट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिया था, उस तरह आप इसे बना सकते हो और सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, इनिशिएशन कर सकते हो, राइट। तो मैं और कुछ बता देता हूँ, बहुत मजेदार, वेरी नाइस टर्म्स, बहुत जबरदस्ती सीखने आ जाओ। सेंटेंस को पकड़ के रखो, मतलब जो जरूरी चीज एक्शन में बोलना पड़े। जैसे मैंने फ्रेंड्स बताया आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मींस आपको बोलना क्या है, आप बोलना क्या चाहते हो एग्जैक्टली, व्हाट यू वांट टू स्पीक, विल हैव टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलीस्ट पेन डाउन इट, कि आपको पूरे दिन में बोलना क्या, यानी तो अगले 1 घंटे में क्या बोलना है, व्हाट यू वांट टू स्पीक, आप ऑब्जर्व। या अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे को ऑब्जर्व कीजिए, क्या बोल रहा है लोग, आप लिख सकते हो, माइंड में रख सकते हो, मोबाइल रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। तो आप ऑब्जर्व कर लो कि आपको बोलना क्या है फ्रेंड्स, राइट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड्स, जाना है, बोलना है, खाना है, आना है, राइट। इट्स मीन क्या होता है, मतलब जाना, हिंदी में होते जाना है, जाना नहीं है, जाना है, बोलना है, खाना है ना, लाइक दिस। तो इस फ्रेंड ये सब बने कैसे, हाउ विल यू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। तो जैसे कि मान लो कि मैंने बोला अभी जाना है, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन, जाना है, हिंदी में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो इन द सेम सेंस फ्रेंड्स इंग्लिश में भी वैसे ही बोलते होंगे, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, राइट। जो दिस दैट कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, यू डोंट कंसीडर देम, उसको बहुत आता होगा फ्रेंड्स, और आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू, आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आप कैसे बेहतर बोल सकते हो, राइट। आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को कंपेयर करो अपने आप से कि आप कैसे कैसे इंप्रूव कर रहे हो। जाना है, राइट, बोलना है, खाना है, राइट। अगर दरवाजे पे कोई है अंदर, दरवाजा बंद के आ रहा है तो आना है, या लिफ्ट में है ना, आना है, राइट, इन दिस वे। तो ये क्या है, ऐसे ही हम लोग क्या होता है हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अब अंग्रेजी में क्या होगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग जानेंगे, बट इसको मैं पहले एक सेकंड डिटेल में लिख बताता हूँ फ्रेंड्स, कि जाना है का मतलब जबकि क्या पूछा जाता है वीडियो में, तो क्या आप जाना चाहते हैं, है ना, मतलब किसी की चाह, किसी का से पूछा क्या आप जाना चाहते हैं, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं जाना है, जाना चाहते ही बोल सकते हैं, आप जाना चाहते भी लगा सकते हैं, या शॉर्ट में बोल सकते हैं जाना है, राइट। क्या आप जाना चाहते हैं, ये हुआ डिटेल, राइट। बट हम लोग हिंदी में भी नहीं बोलते क्या आप जाना चाहते, इसमें हम लोग बोलते हैं जाना है, बोलना है, जाना नहीं है। तो जाना है मतलब क्या, हाउ विल यू एक्सप्रेस इट, जस्ट टेल फ्रेंड्स, जाना है क्या बोल सकते हैं, बोलिए, कम ऑन स्पीक अप फ्रेंड्स। जाना है, जितने लोगों ने बोला है जाना है, शॉर्ट में उनको बोलना फ्रेंड। जाना है मतलब जाना नहीं होता है गो। अब यहाँ पे भाव क्या निकल रहा है, जाना चाहते हो, चाहने की बात अच्छा हो जा रहा है सामने वाले की, तो मतलब कि वांट टू मतलब इच्छा, है ना, वांट टू गो, राइट, वांट टू गो फ्रेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, वांट टू गो। बट स्पीकिंग में वी ऑलवेज प्रेफर इन अ शॉर्ट वे, हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, शॉर्ट प्रेफर करते हैं। वांट टू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, यू नो इट, सो लेट्स नो, दैट इज वाना, ओके। वांट टू शॉर्ट फॉर्म इज वाना। अब क्या हो गया, वाना गो, राइट। तो वांट जाना है या जाना चाहते हो, जाना है तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। वांट टू का शॉर्ट फॉर्म क्या फ्रेंड्स, वाना। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। जाना है, वाना गो हो गया, राइट। तो कितना आसान था। इन सब इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंस को आप ध्यान रख सकते हो और बोल सकते हो, डोंट हेजिटेट। आपको बोलना है, लोग क्या सोचते हैं कोई इशू नहीं। जैसे मैंने बताया था 10% आप इंग्लिश बोलो और 90% हिंदी बोलो, तो ऐसा आप शुरू कर सकते हो कुछ चीजों में जानने के लिए,
है ना, जाना है, wanna go, बोलना है, wanna speak, wanna speak। कोई इशू नहीं, अगर आप फ्रेंकली नहीं बोल पाते हो तो आप जैसे बोलते हो फ्रेंड्स बोलिए, राइट। wanna speak बोलना है, खाना है, wanna eat, wanna eat आना है, wanna come, wanna come, राइट। तो इन दिस सेंस आप बोल सकते हो, राइट। पानी पीना है, wanna have water, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। तो शॉर्ट में क्या बनेगा, wanna have water। तो फ्रेंड्स ये है बहुत ही कमाल का चीज है, आने वाले क्लास में बताऊंगा। wanna have water मतलब शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ, wanna मतलब wanna have का मतलब खाना पीना लेना, और बहुत सारे सेंस में आता है, अभी फॉर द टाइम भी ये देख लेते हैं। तो हैव मतलब wanna have water पानी पीना है, wanna have कॉफी, कॉफी लेना है, कॉफी पीना है, wanna have tea चाय पीना है, राइट। या लेना भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इन द सेम सेंस आप कितना बहुत सारा बना सकते हो और पूछ सकते हैं लोगों को इन दिस वे। फ्रेंड्स आप अभी प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। So friends, I hope कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो it was really fantastic. I hope I really enjoyed to explain to train you. आपको भी I hope मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड्स बेल आइकन, यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको मिलेगा। और जबरदस्त इसी तरह का वीडियो मैं देने वाला हूँ फ्रेंड्स। आप यू विल फील रियली ब्लेस्ड, और यू विल रियली फील कि दैट यू हैव गॉट अ लॉट, आप में कॉन्फिडेंस आ गया है। आई होप कि आप में कॉन्फिडेंस भरा होगा फ्रेंड्स, और नहीं भरा है तो आप वापस वीडियो को देखिए, यू विल फील एनर्जाइज्ड, और डेफिनेटली यू आर गोना लर्न, देयर इज नो डाउट इन इट। अगले वीडियोस में फ्रेंड्स इसी तरह के बीच में छोटा वीडियो दूंगा जो कि आपको हिला देगा और सीखने के लिए मजबूर कर देगा दोस्तों। और अगले वीडियो में मैं आने वाला हूँ फ्रेंड्स, कुछ टर्म्स मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ टर्म्स को जो बेसिक टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। सी जैसे कि छोटा बच्चा, मैंने एग्जांपल दिया, अंग्रेजी बोलना सीख, कोई भी लैंग्वेज बोलना सीख जाता है सुन करके, ऑब्जर्व करके, उस तरह आप भी ऑब्जर्व कीजिए। आपको बोलना क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू करिए और छोटे छोटे शब्दों को बोलिए, राइट फ्रेंड्स। छोटे छोटे वाक्यों को बोलिए, नो इश्यू। आप दूसरे के सामने को नहीं बोलना है, नहीं बोलो, जस्ट अपने आप को मिरर के सामने स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर और बोलिए जो भी आप बोल सकते हैं, ये जरूरी है। और आने वाली वीडियोस में छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन, क्या एक छोटा बच्चा, क्या उसको क्या टेंस होता है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या ग्रामर होता है, क्या क्या होता है, तो कुछ नहीं पता है, तभी वो सीखता है। इन द सेम सेंस फ्रेंड्स, अगर आप नहीं भी जानते ग्रामेटिकल टर्म्स तो इसी तरह आप सुन करके, ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, राइट। बट अगर टर्म्स को जानते हो तो आप जल्दी सीखते हो, और अगर इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच आप लगाओगे तो आप सीख जाओगे। बट आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ्रेंड, तभी आप जल्दी सीख पाओगे। बट अभी दोनों का हम लोग साथ में करेंगे। वन हैंड स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना जो भी आता है, जैसे भी आता है, जितना भी आता है आप बोलना शुरू करो। अदर हैंड यू विल गेट प्रॉपर आइडिया मिलेगा, टर्म बाय टर्म क्या क्या होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन बोथ आपको सारा चीज बताया जाएगा। देयर इज नो डाउट इन इट, उसमें कोई संदेह ही नहीं है फ्रेंड्स। लंबा वीडियो हो गया फ्रेंड्स, डोंट डाउट, बट आप जरूर जाके देखिए इसको और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देख करके फ्रेंड्स छोड़ना नहीं है वीडियो को, देखने के बाद लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है जरूर, तभी आपको अगला वीडियो आपको मिल पाएगा, आप सीख पाओगे। और स्किप नहीं करना है, देखना है प्रॉपर, जो चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा। और मैं हर चीज को देने वाला हूँ, देयर इज नो डाउट। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड लक, हैव अ वंडरफुल टाइम, बाय बाय।